हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्ते। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दुनिया वालों को ये कहते हुए कि इस दुनिया में अगर इज्जत से जीना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाओ, सक्सेसफुल बनो तो दुनिया इज्जत देगी, वरना कोई इज्जत नहीं देगा। घर वाले भी नहीं देंगे, अपने सगे संबंधी, इवन अपने माता पिता तक तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। और दुनिया, समाज हमें मतलब बचपन से ही ये ट्रेन कर देता है हमारे माइंड को ताकि हम पैसे कमाने के पीछे, बस पैसे कमाने की इस होड़ में, इस दौड़ में शामिल हो जाए और भागते रहें, ज़िंदगी भर भागते रहें। और भागने के बाद, पूरी ज़िंदगी दौड़ धूप करने के बाद हमें ये आखिरकार पता चलेगा कि हमने ज़िंदगी उस हिसाब से जी नहीं। जो ज़िंदगी एक वरदान है, भगवान ने हमें दिया था जीने के लिए, उस वरदान को हमने पैसे कमाने के चक्कर में खो दिया, उसका महत्व नहीं जाना। ये शिक्षा हमें समाज के द्वारा दिया जाता है और डर इस बात का दिखाया जाता है कि इज़्ज़त गंवा दोगे। इज़्ज़त का डर बहुत दिखाया जाता है समाज में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये इज़्ज़त किस बात की है और इज़्ज़त देगा कौन? आप पैसे कमाओगे तो दुनिया इज़्ज़त देगी, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या वो इज़्ज़त सच्ची होगी? आपके पास बहुत पैसा है तो लोग आपके पास आएंगे ही, लोग आपकी चापलूसी करेंगे ही, सीधा सा हिसाब है ये, सीधी सी बात है। इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन क्या वो लोग आपको इज़्ज़त दे रहे हैं? वो इज़्ज़त क्या आपके लिए है? आपकी सत्ता को दे रहे हैं, आपके जो स्वयं है उसको दे रहे हैं। लोगों को अपने स्वयं की पता नहीं है, लेकिन लोग इज्जत चाहते हैं स्वयं के लिए। क्या मजाक चल रहा है? वो इज्जत आपके लिए नहीं होगी। मान के चलिए आप एक करोड़पति है ऑलरेडी, आप अगर कल अपने सारे पैसे, सारे धन दौलत खो दे और भिखमंगे बन जाए, सड़क पे बैठ जाए, आप सड़कों पे आ जाए, तो क्या ये दुनिया पहले जैसी इज्जत आपको देगी? जो पहले आपको वाहवाही मिलती थी दुनिया से, आपका ये समाज, ये सोसाइटी, जो दुनिया आपको इज़्ज़त देती थी, वो इज़्ज़त क्या पहले जैसे आपकी इज़्ज़त मिलेगी? आपको लगता है? आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपके साए से भी बच के चलेंगे। जो कल तक आपके पैर दबाते थे, आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, इस डर से कि आप कहीं, आपकी तंगी में आप कहीं पैसे ना मांग लें, उनसे मदद ना मांग लें। लोग मदद करने से बहुत डरते हैं, मदद लेने से बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मदद लेना बहुत पसंद है, मदद करना बहुत दिक्कत वाली बात है। क्या समाज बनाया हमने जहाँ पे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का साथ, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। कोई घर बनाने वाला, जो मज़दूर होते हैं, वो अकेला काम नहीं कर सकता बगैर कोऑपरेशन के, आपसी भाईचारे के, म्यूचुअल कोऑपरेशन के। वैसे ही ये ह्यूमन सोसाइटी एक दूसरे के कोऑपरेशन के बहुत तरक्की कर सकता था, एक परिवार की तरह जी सकता था, लेकिन है नहीं, हुआ नहीं। खैर, वो सोसाइटी आपको धुतकार देगी, आपको त्याग देगी, पूरी समाज आपको निकाल देगी अपने सर्कल से, अपने दिलो दिमाग से, क्योंकि आप गरीब हो गए। इज्जत तो मिलेगी नहीं, इज्जत जाती रहेगी, धुतकारेंगे, अपमान करेंगे, कदम कदम पे अपमानित होंगे। क्यों? क्योंकि आप गरीब हो गए। कल तक अमीर थे, इज्जत मिल रही थी, आप आज गरीब हो गए, इसलिए सारी इज्जत गई। इसका मतलब दुनिया आपकी अमीरी को इज्जत दे रही है, आपके पैसे को, आपके जो वर्चस्व है, आपकी जो ठाठ है, आपकी जो रईसी है, आपका जो रुतबा है, उस रुतबे को लोग इज्जत दे रहे हैं, आपको नहीं। आपको तो कोई जानता ही, क्योंकि लोग खुद को नहीं जानते। लोगों को अपनी कोई समझ नहीं है। जिसे अपना ज्ञान नहीं हो, वो दूसरे का इज्जत कैसे कर सकता है? दूसरे की इज्जत, इनफैक्ट ना केवल ह्यूमन बीइंग, बल्कि द होल क्रिएशन, एवरीथिंग इन दिस क्रिएशन, एवरीथिंग अंडर द सन एंड बियॉन्ड द सन, सभी चीज़ों का इक्वल रिस्पेक्ट वही आदमी कर सकता है जिसे अपना खबर है, जिसे अपना पता है। दुनिया को अपना पता नहीं है, दुनिया अपने बारे में कुछ नहीं जानती। और ऐसी दुनिया के लिए आप मरे जा रहे हो। दुनिया
ज़िंदगी भर के लिए आप अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हो। इंसान पैसे कमाने के चक्कर में क्या क्या नहीं करते, अपने तबीयत तक ख़राब करवा लेते हैं। घंटों मेहनत करे जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई होश नहीं है। मेहनत धूप में, बारिश में, तूफ़ानों में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कितने सीवियर कंडीशन में लोग चले जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त चाहिए। अरे भाई, इज़्ज़त कमाने के चक्कर में तुम अपना हेल्थ गंवा रहे हो, और वही हेल्थ वापस पाने के चक्कर में तुम सारे पैसे गंवा दोगे जो तुमने अपनी जवानी, अपना पूरा ज़िंदगी खपा के वो जो पैसा तुमने कमाए थे, वो खोई हुई चीज़ तुम वापस पाना चाहोगे, ताकि जो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी था, जो वरदान तुम्हारे पास था, तुम वो फिर से गंवा दो। क्या पागलपन में उलझे हो। जो जीवन, जो सच, जो ज़िंदगी, जो खूबसूरत ज़िंदगी, जो धरती तुम्हारी थी, तुम उसको गंवाने चले हो। तुम उसको गंवा रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई एक फेक चीज़ चाहिए। जो दुनिया तुम्हें इज्जत दे रही है वो तो फेक है, ये तो पता चली गया है। क्योंकि दुनिया को अपनी कोई इज्जत नहीं है, वो तुम्हें इज्जत कैसे दे सकती है जिनकी अपनी कोई इज्जत है नहीं। लकीर के फ़कीर हैं सबके सब, ये तुम्हें इज्जत देंगे? एक मनगढ़ी चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, अपनी असली चीज़ को गवा के, जो कि ज़िंदगी है, ये मोमेंट है, इस पल है। इस पल में सारी सच्चाई, पूरा सच छुपा हुआ है। ज़िंदगी ही ज़िंदगी की सच्चाई को उजागर कर देता है। जो ज़िंदगी को पूरे ढंग से जीता है, पूरे मन से जीता है, आज में और अभी में कंप्लीटली जीता है, 100% जीता है। टुकड़ों में नहीं जीता है। टुकड़ों में जियोगे तो ना तो जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। लेकिन जीना ऐसे ही सिखाया जाता है लोगों को। जीवन जीने की कला ना किसी को पता है, और ना तुम दूसरों से ये मालूम कर सकते हो, क्योंकि ये स्वयं निर्भर है। तुम्हें खुद को ही ढूंढना पड़ेगा ये कला। तो इज्जत के चक्कर में भागो मत। इज्जत के चक्कर में बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करना। इज्जत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तुम जान के हैरान हो जाओगे कि ये पूरी दुनिया में शायद 99% जो काल्पनिक चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, समाज ने बनाई हैं, ये सब मनगढ़ंत है। ये सब काल्पनिक चीज़ें आदमी अपने आप पे थोपा है ताकि ज़िंदगी को एक ढंग पे लाया जा सके, समाज को एक व्यवस्थित रूप में, एक सिस्टमैटिक वे में चलाया जा सके। इसके लिए खोखली चीज़ों का इजाद किया गया है। उसमें से इज्जत एक चीज़ है, वरना तुम्हें बांधेंगे कैसे? तुम्हें तो इस समाज में, इस समाज के दायरे में, इस समाज की खोखली व्यवस्था के अंदर तुम्हें बांध कर रखना पड़ेगा, वरना ये कैसे किया जाएगा? तुम्हारे दिमाग को इज्जत नामक लालच दिए बगैर ये काम होना संभव नहीं है। इसलिए तुम्हें पागल बनाया जाता है। जो जीवन तुम्हें मिला है, जो वरदान तुम्हें मिला है, ये एक वरदान है। आदमी अपने काल्पनिक चीज़ों के पाने के चक्कर में इस वरदान का महत्व तक भूल जाता है। जीवन तक बोझल होने लगता है। छोटी छोटी चीज़ें अपने डिज़ायर के हिसाब से अगर वो ना मिले उसको, तो वो ज़िंदगी तक ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इंसान इतना बड़ा पागल है। क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी के साथ? जागो प्लीज़, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। Please wake up to the reality and see yourself, look within yourself that what you're doing. Now it's high time, I must say. इन पागलों के चक्कर में अपने आप को पागल मत बनाओ। ज़िंदगी अपने आप में ही सबसे बड़ी वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है। ये तुम्हें खासकर मिला है उस सच के द्वारा जिस सच का तुम्हें कोई पता नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी सच का पता नहीं है। अपने सच को ढूंढो। ज़िंदगी का असली मकसद यही है, अपने सच तक पहुंचना, अपने सच को ढूंढना। बस ज़िंदगी का और कोई महत्व नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तुम कमा ही लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान को स्ट्रेच करने के चक्कर में, उसको फैलाने के चक्कर में तुम जो झंझट मोल ले रहे हो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी जाएगी, ये तो पक्की है।
तुम बेमौत मरोगे, मरने से फिर अकाल मृत्यु हो जाएगी। जितना मिले तुम्हारे योग्यता के हिसाब से उतना पर्याप्त है, और जो बाकी का टाइम है वो अपने स्वाध्याय करते हुए क्यों नहीं बिताते, अपने साथ क्यों नहीं बिताते, अपनी तलाश में लगो, अपनी खोज करो। जिस दिन अपनी सच्चाई को जान जाओगे, यकीन मानो सब भूल जाओगे, सिर्फ तुम ही रह जाओगे, क्योंकि तुम ही सच्चाई हो। बहुत बहुत प्रणाम।